सर यूपीएससी की जर्नी में बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि क्या उनको यूपीएससी की तैयारी के साथ प्लान बी भी तैयार करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो वो बी प्लान्स क्या-क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं मानता हूँ जिसका प्लान बी है वो प्लान ए मान चुका है कि फेल होगा। हुँ, इसलिए प्लान बी मेरे हिसाब से नेगेटिव सेंस है। I find plan Bs are they defocus you from plan A. प्लान बी किनके लिए होना चाहिए ये ज़्यादा सही सवाल हो सकता है। हुँ, जैसे मान लीजिए कि अगर आप पिछले 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक बार मेंस दे चुके हैं, एक बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अब आप प्लान बी कर सकते हैं। उसका ओके। कारण है क्योंकि अब आपको केवल रिवीजन करना है। हुँ, आपको थोड़ा 4 घंटे 3 घंटे का टाइम देना है जो जॉब के साथ भी दिया जा सकता है। तो प्लान बी सबके लिए नहीं होता है। प्लान बी के लिए ज़रूरी है आप एक बार तो ही इंटरव्यू तक या मेंस तक पहुंच जाए, हुँ, तो प्लान बी के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। हुँ, दूसरी चीज, प्लान बी सोचकर अगर आप चल रहे हैं हुँ, तो ये आपके लिए नेगेटिव। जैसे मैंने जब तैयारी की हुँ। तो मैं ये सोचकर थोड़ी बैठा था कि मुझे कल के दिन आप सवाल पूछेंगे कि प्लान बी कब होगा। जी, मैं तो तैयारी यही सोचकर कर रहा था कि मुझे भी आईएएस बनना है। डेफ़िनिटली। पर अब वो कहाँ अपने लिए एक जगह बनी है वो हुँ, आगे तय होगी। मैं पूरी ईमानदारी से अपना एफर्ट लगाऊं, हुँ, पूरी ईमानदारी से प्रयास करूं, रिजल्ट जब आएगा वो तब की बात है। हाँ, लेकिन प्लान बी जैसे आपने बता दिया, हुँ, तो उन लोगों के लिए प्लान बी होना चाहिए। और वो क्या प्लान बी होना चाहिए? 2 तरीके हैं। पहला, अगर आपका टेक्निकल डिग्री है तो आप हुँ, उसमें जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर नॉन टेक्निकल है तो यूपीएससी में ही आप पढ़ाने हुँ, या फिर किसी प्रकार के कंटेंट राइटिंग में मदद हुँ, कर सकते हैं। या फिर बेस्ट है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को भी अगर आप टीचिंग पढ़ाएँगे में जा सकते हैं। तो वो एक अच्छा स्कोप हो सकता है। हुँ, बाकी अगर केवल उतना ही चाहिए कि सर खाने-पीने का रन हो सके तो लाइब्रेरी जॉइन करिए ताकि मिनिमम काम में पढ़ाई ज़्यादा हो सके। चलती है। पर वो मत करिए कि 12 घंटे की जॉब और फिर हम वो तैयारी सस्टेन करें, नहीं हो वो पाएगा। पॉसिबल